जब से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसकी खान पान की आदत में आप बड़ा बदलाव देख रहे हैं या कोई छोटा बदलाव लगातार देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके काम का नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल आपसे रूबरू हूँ एक नए छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक में हम 3 छोटी छोटी बातों को हम कवर करेंगे। पहली चीज़ है कि ईटिंग हैबिट क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। क्यों खाते हैं, किस तरह से खाते हैं। दूसरा, हम स्टडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और तीसरा कि इससे ईटिंग हैबिट से कौन कौन से सिग्नल हमें मिल जाते हैं जिससे हम अपने आप को, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो, या हम अगर पेरेंट्स हैं तो उन सिग्नल से हम समय रहते उचित कदम उठा सकते हैं और हम हमारी मेहनत का, हमारे बच्चे की मेहनत का पूरा का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 शब्दों को समझेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। देखिए, पहला है ईटिंग हैबिट, यानी कि ईटिंग हैबिट, स्टडी एंड सिग्नल, यानी कि खाने की आदत, पढ़ाई और उससे, इन दोनों से मिलने वाले संकेत क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ईटिंग, यानी कि खाना जो है, हम जो हमारा बच्चा या हम खुद, ध्यान रहे कि ये जो आज का जो टॉक है, आज की जो मेरी बात है, ये मेरे खुद के अनुभव हैं और जो रिसर्च आर्टिकल जो बताते हैं उनको भी मैंने सम्मिलित किया है। हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो और हो। तो अब यानी कि ईटिंग क्या है। ईटिंग 2 तरह की होती है। एक तो नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब है कि हम सिंपल, जब घर में दैनिक जीवन में हम जो हमारा जब घर में खाना बनता है और हम क्या क्या खाते हैं, एक नॉर्मल है, यानी कि अलग से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो एक हमारा नॉर्मल चलता है। दूसरा एक होता है डिफरेंट। कि डिफरेंट क्या होता है, कितना होता है, ये जो आपके जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट बता सकते हैं कि बेटा आप पहले ऐसे नहीं खाते थे, अब आप ऐसे खाने लग गए हो। या फिर आपको खुद को पता चलेगा, हो सकता है आपने खाने का समय बदल दिया हो सकता है खाने के आर्टिकल चेंज हो गए हो या कुछ और, ये आपको पता है, बट होगा कुछ डिफरेंट नॉर्मल से। डिफरेंट में क्या क्या, स्टार्टर या स्टिमुलेटर। अब डिफरेंट का, आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान से समझिए। अगर आपको कुछ एनर्जी फील करने के लिए, चार्ज अप होने के लिए, एक अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए अगर आप खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ईटिंग हैबिट डिफरेंट हो गई है, नहीं हो गई है। नहीं हो गई का मतलब ये नहीं है कि खराब है, ये अच्छी भी होती है और अच्छी नहीं भी होती। अब ये देखेंगे कब अच्छी है और कब अच्छी नहीं है। अब ये क्या होगा, ईटिंग हो गई। अब इसको हम रिपीट करते चले एवरी डे, लगातार, 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, महीनों और सालों, तो यानी कि एक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, तब इसको आदत कहते हैं। तब ये आदत बन जाती है। जैसे चाय पीने की आदत, तो ये एक हैबिट बन जाती है और ये होती है ईटिंग हैबिट, यानी कि नॉर्मल ईटिंग हैबिट और डिफरेंट ईटिंग हैबिट। अब चलते हैं दूसरे वर्ड पे, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो स्टडी का मतलब स्टडी है, यानी कि पढ़ने का है। पढ़ाई 2 प्रकार की होती है, ये मेरा व्यू है और मेरा आकलन है। पढ़ाई 2 प्रकार की, एक पढ़ाई होती है जो एकदम नॉर्मल होती है, यानी कि रूटीन पढ़ाई। अब इस रूटीन का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल और स्पेशल, रूटीन और डिफरेंट। नॉर्मल का मतलब है, रूटीन का मतलब है
कि जिसमें सिर्फ बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसको रिजल्ट लाना है फर्स्ट डिवीजन, और हो सकता है वो अपना स्कोर लाए, जहाँ पे अपना रेगुलर वो पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहा है, और उसके पास क्या उसका मकसद है, पास होना या डिवीजन लाना उसका मकसद है। बट साथ में शर्त क्या है कि कोई सीट की लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ सीट नहीं है कि भाई इतने स्टूडेंट ही इसमें एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे या इतने स्टूडेंट ही पास, कोई लिमिट नहीं है। जितने एडमिशन है सबके सब फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, सबके सब कुछ भी हो सकता है, सीट की लिमिट नहीं है। और नंबर 2, इधर दूसरी तरफ ये होती है नॉर्मल स्टडी, जैसे हमारे बच्चे जो रूटीन पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ एट 9 10 11 12, इधर हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये इसको मैंने कहा है नॉर्मल कहा है। और दूसरी स्पेशल मैं कह रहा हूं, स्पेशल का मतलब क्या, स्पेशल वो है जहां पे 2 चीजें ध्यान रखने की है। स्पेशल का मतलब एक तो आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है, मैक्सिमम किसका मैक्सिमम, आपके टोटल मैक्सिमम मार्क का मैक्सिमम स्कोर लाना है। और दूसरी बात क्यों लाना है, क्योंकि वहां पे सीट लिमिटेड है। अगर मान लीजिए आपने 95% लाए और जितनी सीट है 100 सीट है और 100 बच्चे 96 ले आए, तो आप बाहर हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंपटीशन, इसको कहते हैं कंपटीशन। तो अब यहां समझना कि यहां पे सीट लिमिटेड है। जब सीट लिमिटेड है तो एक स्वाभाविक है कि हमें मैक्सिमम स्कोर पे हमारा फोकस रहता है। जब मैक्सिमम स्कोर पे हमारा फोकस होता है तो हमारा एक्शन भी डिफरेंट होता है, स्पेशल होता है। और ये जो एक्शन जो है, ये एक्शन की 2 फॉर्म होती हैं। ये मेरा व्यू है, आपको सही लग सकता है और ना भी लगे। एक्शन की 2 फॉर्म है, एक है थॉट फॉर्म और एक है फूड फॉर्म। यानी कि एक्शन और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, एक्शन और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। अब चूंकि इस गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट 24 आवर उसके माइंड में क्या चलता है, थॉट्स चलते हैं, और थॉट से वो लगातार स्टडी करता रहता है, ठीक है। और उसका जो खान पान है वो नॉर्मल रहता है। ये एक नॉर्मल चीज है, इसका कोई संकेत नहीं है कि बच्चा लगातार पढ़ रहा है और खान पान भी उसका नॉर्मल है तो कहीं खतरे की कोई बात नहीं है। ये हो सकता है आपका केस अलग हो, बट जो एक मोटे तौर पे एक अवेयरनेस की जानकारी के लिए, अगर इसके केस में क्या हो गया, फूड ऐड हो गया, फूड ऐड हो गया, फूड यानी कि सॉलिड और लिक्विड, जैसे चाय कॉफी एक हमारे सामान्य सी बात है, चलती है, आई मीन हम लोग सब काम लेते, बट इसके अलावा कोई चीज हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो हम हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वो चीजें हमारे बच्चों के केस में चीजें नहीं है। बट ऐसी चीजें भी हैं जिसको आप जान के हैरान हो जाएंगे। क्या, जैसे बच्चे ने क्या किया, खाने का बच्चा पढ़ने से पहले बहुत सारी चाय पी रहा है, बहुत सारी कॉफी पी रहा है, या बच्चा बार बार खा रहा है, या बच्चे को जैसे ही पढ़ने बैठा भूख लगी है वो भुजिया खा रहा है, या कुछ भी हो सकता है, वो अंगूर खा रहा है या मैंगो खा रहा है, यानी कि कोई भी चीज, यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको यहाँ पे कुछ स्टार्टर चाहिए, कुछ उसको स्टिमुलेटर चाहिए। ध्यान से समझना, अगर ऐसा है, नोट करिए, नोट करिए, अगर उस ऐसा है कि उसका कनेक्शन, यानी कि उसकी स्टडी का कनेक्शन है वो किसी चीज से अटैच हो रहा है, किसी चीज से अटैच हो रहा है, यानी कि उस बच्चे को इस स्टडी, यानी कि इस जो मैक्सिमम स्कोर से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर चला गया है, एक फियर है, और उस फियर को लिए मैं आगे संकेत है। अगर ऐसा है तो इसका साइन देखिए क्या है, साइन को समझिए। साइन 2 तरह के साइन होते हैं, एक तो फाइट होता है, एक फ्लाइट होता है। ये सामान्य एक मस्तिष्क का स्वभाव है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ी टास्क आती है, बड़ा खतरा आता है जहां, तो हम 2 ही काम करते हैं, तो अगले से लड़ते हैं और या वहां से भागते हैं। अगर हमारे सामने शेर आ जाए
तो हम भागेंगे, या कुछ हो सकता है कि वो ताकतवर जो लड़ लें, बट ऑप्शन दो ही हैं मेजोरिटी के केस में। एक तीसरा भी है, बट मेजोरिटी में दो ही ऑप्शन है। मेरा फोकस जिन बच्चों पे है वहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं। अब क्या, एक ऑप्शन है यानी कि बच्चे स्टडी में जो यहाँ मैंने कहा जो थॉट जो है, यहाँ देखिए जो थॉट है, यानी कि थॉट कैसा है, पावरफुल विक्ट्री का है, यानी कि मैं बहुत अच्छे से आराम से इस स्कोर को ले लूँगा और मैं मेरी यहाँ पे सीट को सिक्योर कर लूँगा। ये हो गया पावरफुल थॉट, विक्ट्री का थॉट, विजेता का थॉट। ये थॉट है, यहाँ पे कोई खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये थॉट है। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा फाइट कर रहा है, फाइट कर रहा है, और जब फाइट करेगा तो जीतेगा। जो फाइट करेगा किस लेवल पे, माइंड के लेवल पे, वो जीतेगा। यानी कि यहाँ पे बच्चे के एक्शन थॉट के लेवल पे हैं, तो आपका संकेत अच्छा है, फाइट है, फाइट का मतलब है विक्ट्री है, यानी कि आपका बच्चा जीतेगा, यानी कि आपका जो गोल है वो डेफिनेटली अचीव होगा। बट इसका ऑपोजिट भी होता है और मेजॉरिटी में होता है। अगर आपको कोई खतरा लग रहा है, थॉट के लेवल पे खतरा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे हम अपने आप को वीक समझ रहे हैं, तो हम क्या कुछ स्टार्टअप लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। लाइक जैसे हमें लगता है कि हमें रात को पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए सुस्ती आ सकती है। ध्यान से देखना, ये कॉमन घटनाएं हैं कि चलो सुस्ती आ गई, चाय पी लेते हैं, चलो सुस्ती आ गई, ये कर लेते हैं, सुस्ती आ गई। इट मीन्स वी हैव ए फियर, हमारे अंदर एक डर है, एक थकान है। थकान डर का ही दूसरा रूप होता है। थकान एक निगेटिव थॉट का ही परिणाम होता है जो लंबे समय तक चले। यानी कि यहां मैंने क्या कहा, लंबे समय तक चले, एक दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, कोई फर्क नहीं, बट लंबे समय तक रूटीन हो जाए। डियर फ्रेंड, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को रात को 2 बजे उन होटल्स में जो रात को खुलते हैं वहां पे खाना खाते हुए पूछा गया, और कई बार देखा था कि शाम को तो साथ ही खाना खाया था, कि सर पढ़ते हैं तो भूख लग जाती है। ये पढ़ते हैं तो भूख लग जाती है, डोंट माइंड प्लीज, ये वो नहीं है, ये आपके अंदर फियर है, जिसके आप क्या कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं। तो देखिए, यानी कि अगर हमारे अंदर खतरा नजर आएगा, डेंजर नजर आएगा, तो हम क्या करेंगे, युद्ध में जाने के लिए हथियार इकट्ठे करते। यानी कि हम क्या करेंगे, एनर्जी को थॉट लेवल पे हम हट गया, यानी कि थॉट हमारे क्या हो गए, वीक हो गए, विक्ट्री के थॉट नहीं है हमारे, डर आ गया तो क्या होगा, हम फूड पे चलेंगे, यानी कि हमारी ये जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा जो माइंड सबकॉन्शियस क्या कहेगा कि इतनी देर पढ़ना है तो मुझे चाय पीनी पड़ेगी, इतनी देर मुझे कॉफी पीनी पड़ेगी, या मुझे ये खाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है चाय कॉफी, जो हो सकता है कि मुझे मैंगो खाना पड़े, या मुझे अंगूर खाना पड़े, कुछ भी, यानी कि कोई चीज एक एनर्जी है। खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं, यानी कि बॉडी के सर्वाइवल के लिए खाते हैं, बॉडी अच्छे से काम करती रहे इसलिए हम खाना खाते हैं। खाने में जो भी हमने खाना खाया, यानी कि जो एनर्जी ली, वो एनर्जी कंज्यूम हो गई 100%, यानी कि हमने उतना काम कर लिया, एनर्जी कंज्यूम हो गई 100%। हमारा फिजिक, हमारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रही है, कंज्यूम का परसेंट 0 हो गया, यानी कि हमें भूख ही नहीं लग रही, तो अगेन हमें सावधान होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे को या हमें खुद को भूख क्यों नहीं लग रही। भूख लगना बेसिक जरूरी, यानी कि हमारा जो बॉडी है, मशीनरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है खाना। अब दूसरा केस क्या, कि कुछ तो एनर्जी कंज्यूम हो, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी तो कंज्यूम हो गई, हमने एक्स्ट्रा ले ली, एक्स्ट्रा चाय कॉफी किसी भी रूप में, या भुजिया या कुछ फास्ट फूड या किसी रूप में हमने एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लिया। एक्स्ट्रा एनर्जी को लिया यानी कि जितनी कंज्यूम होती होगी, बाकी क्या बच गई, कुछ पार्ट बच गया। जो पार्ट बच गया वो क्या हुआ, बॉडी में स्टोर हो गया, और जो बॉडी में स्टोर हो गया तो जो
आपके सामने मैं खुद ही दिख रहा हूं, फिर आपके मोटापा आएगा। तो ये अगर मोटापा अगर आ रहा है स्टडी के दौरान तो सावधान हो जाइए। हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं कि चलो बच्चा बैठा रहता है या बच्ची बैठी रहती है, उस वजह से मोटापा है। नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं आगे इसका समाधान भी बताऊंगा। तो इसको समझना है कि ये मोटापा आ रहा है या फिर बच्चा एकदम थकने लग गया है, कमजोर होने लग गया है, दोनों ही दशा में सावधान हो जाइए। ऐसा मत मानिए कि चिंता है इसलिए कमजोर हो रहा है, नो, गलत है। अगर ऐसा है तो अलर्ट हो जाइए, अगर आप पेरेंट हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं तो। देखिए, अब अगर ऐसा हो गया तो क्या करें। कई बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा हो गया अब क्या करें। उसका समाधान हम बात करते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है, आप चाहे मोटे हो गए हो या पतले हो गए हो, यानी कि आपका जो नॉर्मल जो फिजिक था वो चेंज हो गया, उसके लिए 3 सॉल्यूशन हैं जो प्रैक्टिकली देखे गए हैं। और भी आपके पास अन्य सॉल्यूशन होंगे, बट मैं 3 सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला, कि पहले तो ये समझनी है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि व्हाट इज फूड। ये समझना है कि भोजन जो है वो है क्या वास्तव में, और भोजन को कितना खाएं, क्यों खाएं। ये क्यों ना हम बॉडी पे छोड़ दें, क्यों हम किसी बाहरी चीज से जोड़ें। बॉडी हैव एवरीथिंग एंड ऑटोमेटेड। हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, अनेकों मशीनें इसके अंदर हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आज तक साइंटिस्ट पूरी नहीं समझ पाए। आज तक साइंटिस्ट भी पूरी नहीं समझ पाए कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक आदमी मेरे जैसा 4-5 कप चाय पीता है, अगर उस चाय को आप किसी स्टील के बर्तन में डालेंगे तो 15 दिन में छेद हो जाएगा उसके। बट तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड मेंटेनेंस सिस्टम है बॉडी का, इस पे भरोसा रखिए। और कई बार साइंटिस्ट कहते हैं कि बॉडी इंसान से ज्यादा समझदार है क्योंकि बॉडी में ब्रेन नहीं होता। यानी कि कहा जाता है ना कि शरीर झूठ नहीं बोलता। यकीन मानिए, जब आप गलत काम करोगे तो आपके हाथ कांपेंगे, आपके पैर कांपेंगे, बॉडी कंपन के द्वारा मना, कोई संकेत ऐसा देगी जो आपको मना करेगी। आप इस बात से एग्री करते हैं? आपका उत्तर हाँ है। तो देखिए, तो बॉडी को पूरा भरोसा, बॉडी पे भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने के लिए बॉडी ही जाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईएफएस, ये बॉडी ही बनेगी। पुलिस की वर्दी और सब इस बॉडी पे ही होना है। तो इस पे भरोसा तो करिए। तो भरोसा क्या करना है कि इसके पास सब कुछ सिस्टम है, आपको एक्स्ट्रा खाने की, एक्स्ट्रा नहीं खाने की, दोनों ही जरूरत नहीं है। पूरा इसके पास सिस्टम है, आप ध्यान रखिए। और ये पूरा ऑटोमेटेड, आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस अपना जो आपको काम है उसको करते रहिए बस। अब दूसरा पार्ट, एक चीज ये है, इसके साथ एक चीज और ऐड करनी है। क्या? कि जो आपकी स्टडी जो है ना, ये स्टडी इज स्टडी। आप चाहे कैसा भी पढ़ रहे हैं, कर तो पढ़ाई ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, स्टडी इज स्टडी, रेस्पेक्ट इज रेस्पेक्ट। सम्मान सम्मान होता है, गिफ्ट इज गिफ्ट। गिफ्ट चाहे आपको 5 रुपए का बॉल पेन मिले या 50,000 का कोई आर्टिकल मिले, गिफ्ट इज गिफ्ट। स्टडी इज स्टडी, लाइफ इज लाइफ, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टडी इज स्टडी, और स्टडी इज ए रूटीन और पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। आप पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं स्टडी, कितने सालों से आपने स्टडी किया है। क्यों इसका हमने वो ले लिया और ये हम कैसे करेंगे। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉर्मल चीज है, और नॉर्मल रहिए, लाइट रहिए, हल्के रहिए, और हल्के से अपने को करिए। ठीक है। अब ये 2 चीजें हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए बच्चे कहते हैं मेरे से कि सर ये बात कहते हैं, बट ये आप कह तो रहे हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। हम पे पता नहीं कितना सारा दबाव होता है, इंस्टीट्यूट्स का दबाव होता है, पेरेंट्स का, फैमिलीज का, सराउंडिंग का। एक छोटा सा उपाय करिए जो करके देखा गया है, प्रैक्टिकल। या फिर कि सर हम तो मोटे हो गए 1 साल से, या हमारे साथ ऐसा हो गया, तो एक काम, ये लास्ट रेमेडी, इसके साथ इसको जोड़िए। ऐसे मानिए कि जैसे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, ये खानी है, ये खानी, साथ ये खानी है, इसको फॉलो नेचर, प्रकृति को फॉलो करना शुरू करते हैं।
फॉलो नेचर और एंजॉय नेचर। अब इसको फॉलो कैसे करें? सर टाइम ही नहीं मिलता, 8 घंटे कोचिंग में चले जाते हैं, इतने चले जाते हैं। फॉलो नेचर, सिंपल या नेचुरल रूटीन। एक उदाहरण देके समझाऊंगा यूनिवर्स का। नेचुरल सनराइज होता है, और क्योंकि हम आपको ये पता है कि प्लांट से ऑक्सीजन हमें मिलती है, प्राणवायु, और प्लांट ऑक्सीजन तभी देते हैं जब सनराइज होता है, सनलाइट होती है। यानी कि हमारा जीवन सुबह से शुरू होता है अगले 24 घंटे के लिए। पक्षी सुबह उठते हैं, रात को सब सोते हैं, रात को प्लांट भी सोते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि प्लांट नेचुरल है, प्लांट का कोई एडिक्शन नहीं है, प्लांट को का कोई टारगेट नहीं है कि उनको कोई एग्जाम पास नहीं करना। तो क्या करना है, उनके साथ हो ले। साथ होने का मतलब जो टाइम सोने का है उसमें सो जाए, यानी कि नेचर के साथ हो ले। रात सोने के लिए बनी है, आप एंजॉय करें, सोएं। सवेरे जैसे ही सूरज आए, सनलाइट आए, ऑक्सीजन आपको मिले, हम आप और हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन से हमारी बॉडी चलती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो, आप अपनी एनर्जी के साथ काम करें। ऐसे ही एक और मैं चीज समझाऊंगा। एडिक्शन, जिसको आप भी अच्छा नहीं मानते, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, लाइक दैट, आप भी अच्छा नहीं मानते। आपको मालूम है कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी 3 चीजों से मिलती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, ये जितने भी पुड़िया और ये सब में किसी में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं है। सब में एल्केलॉइड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि एनर्जी के सोर्स नहीं है। वो क्या करते हैं, एक बार आपका जो अंदर की जो मशीनरी है उसको स्टिमुलेट कर जाते हैं, एक उसको एक्टिव, उसको इंपैक्ट कर जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी कि जो काम आपके घर में उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो कह दिया जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, उसमें बिगड़ गया, या फिर उलझा के रख दिया, तो उनसे बचना है।